बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर कैसे होती है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट कैसे ट्रांसफर होती है। तो स्टूडेंट, स्टेट ऑफ मैटर्स बेसिकली तो तीन है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। इसमें प्लाज्मा भी ऐड है, लेकिन हम प्लाज्मा को यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैसेज को डिस्कस करते हैं। इन तीनों में से जो हीट ट्रांसफर होती है वो डिफरेंट प्रोसेस से होती है। सॉलिड में से हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन के जरिए होती है। कंडक्शन का मतलब ये है कि मेटल्स के अंदर या जो सॉलिड है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके फ्लो की वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। मेटल्स चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रखते हैं, उनके अंदर से हीट ट्रांसफर जल्दी हो जाती है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट मेटल के निस्बत कम होता है, क्योंकि उनके अंदर उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। उसी तरह लिक्विड में आ जाए तो लिक्विड में ट्रांसफर ऑफ हीट जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट की वजह से होते हैं। क्योंकि लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, तो पार्टिकल्स हीट की सोर्स की तरफ जाते हैं, वहां से हीट लेके आते हैं और बाकायदा सिस्टम में हीट ट्रांसफर करते रहते हैं। उसी तरह गैसेज हैं, गैसेज में ट्रांसफर ऑफ हीट रेडिएशन के अमल से आती है, यानी कि उनके अंदर से रेडिएशन गुजरती है और तब हीट अप होती है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों मेथड्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसफर ऑफ हीट होती है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम इनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कहता है हीट ट्रांसफर अकर्स व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, हीट इस वजह से ट्रांसफर होती है कि थर्मल एनर्जी जो होती है, थर्मल कहते हैं हीट को, जैसे थर्मामीटर होता है हीट को नापने वाला आला। तो जो थर्मल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है क्योंकि उनके अंदर डिफरेंस इन टेम्परेचर होता है। तो एक ऑब्जेक्ट गर्म होती है, दूसरी ऑब्जेक्ट ठंडी होती है, तो गर्म की वजह से ठंडी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर ऑफ हीट शुरू हो जाती है। अगर दूसरी ऑब्जेक्ट इससे ज्यादा गर्म होगी तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट उसकी तरफ नहीं जाएगी, बल्कि ये उससे हीट ले लेगी। तो जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता, ये ट्रांसफर ऑफ हीट का अमल चलता रहता है। दोनों का जब टेम्परेचर सेम हो जाता है तो ये हीट का ट्रांसफर रुक जाता है। तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जब जीरो हो जाता है तो हीट ट्रांसफर भी रुक जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट रीच द सेम टेम्परेचर। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, विच इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसको हम कहेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम है। देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के तीन मेथड्स हैं, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जो कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन है। तो स्टूडेंट, कंडक्शन सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर के अमल को कहते हैं, कन्वेक्शन लिक्विड में हीट ट्रांसफर के अमल को कहते हैं और रेडिएशन गैसेज में हीट ट्रांसफर के अमल को कहते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम इनको वन बाई वन पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़ा कि हीट ट्रांसफर क्यों होती है। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ैद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।